डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको तुल्यता वर्ग के बारे में बताया था कि तुल्यता वर्ग किस प्रकार से परिभाषित होता है। इसी पर अपन एक प्रमेय देखेंगे। प्रमेय है कि माना आर एरिक समुच्चय ए पर कोई तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब फर्स्ट आपको दिखाना है कि प्रत्येक ए एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए है वो अवयव है ए के तुल्यता वर्ग के। ए का जो तुल्यता वर्ग है उसका अवयव है। अपन इस एग्जाम्पल द्वारा भी आपको बताया था। दूसरा अपन देखेंगे कि ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग है वो समान है यदि और केवल यदि ए और बी के बीच में आर संबंध है। तीसरा अपन देखेंगे कि या तो दो तुल्यता वर्ग हैं, ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग का इंटरसेक्शन है वो फाई है, अथवा ये दोनों तुल्यता वर्ग हैं वो समान है, ए और बी ए के अवयव हैं। फर्स्ट अपन पहला पार्ट अपन देखेंगे। आपको दिया है कि सिंस आर ए पर तुल्यता संबंध है, अतः आर आपका ए पर समतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। इसको नंबर 1 लगा देंगे। अब अपन पहला पार्ट की बात करेंगे। पहले पार्ट में आपको देखना है कि प्रत्येक ए एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए एलिमेंट्स ए के तुल्यता वर्ग के। इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं तो ए एलिमेंट्स है ए का, तब ए के संगत तुल्यता वर्ग वो कौन सा हो जाएगा? ए के उन अवयवों का समुच्चय है जिनका इस अवयव ए के साथ में आर संबंध है। इसको नंबर 2 लगा दें। अब अपन पहला पार्ट अपन कर लें। तो सिंस आर ए पर समतुल्य संबंध है, कहाँ से? 1 से। अतः फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए है वो किसका अवयव है? आर का अवयव है। नंबर 2 को यूज करें तो इम्प्लाइज ए एलिमेंट्स है ए के तुल्यता वर्ग का 2 से। 2 परिभाषा को देखें तो आपके पास ये आ जाएगा। अतः जो पहला जो पार्ट था, अतः फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए एलिमेंट्स है ए के तुल्यता वर्ग का, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कि दो तुल्यता वर्ग हैं वो समान है यदि और केवल यदि ए और बी के बीच में आर संबंध है। ए और बी के बीच में आर संबंध है। तो फर्स्ट अपन मान लें कि माना ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए और बी है, ऑर्डर पर ए बी है वो आर का अवयव है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग है वो समान है।
दोनों आपको समान है। सिद्ध करेंगे इसमें कि ये दोनों तुल्यता वर्ग हैं वो समान है, अर्थात ए का तुल्यता वर्ग सबसेट है बी का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग सबसेट है ए का तुल्यता वर्ग, तो दोनों समान हो जाएंगे। तो माना एक्स एलिमेंट्स है ए के तुल्यता वर्ग का, ए के तुल्यता वर्ग का अवयव है, तो मीन्स एक्स और ए के बीच में आर संबंध है। कहाँ से? 2 से। ये परिभाषा थी, उससे आपके पास ये आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर 3 कर दें, ये आपका 4 नंबर है। इन 3 और 4 को आप ध्यान से देखिए, तो 3 और 4 से पहले 4 वाला लिख दें। एक्स ऑर्डर पे रख से एलिमेंट्स है आर का, तथा ए बी एलिमेंट्स है आर का, तो इम्प्लाइज, क्योंकि आर आपका संक्रामक संबंध है नंबर 1 से, तो एक्स बी एलिमेंट्स है आर का। कहाँ से? 2 से। 2 से आर आपका क्या है? संक्रामक संबंध है। अपने बताया 2 में कि आर आपका तुल्यता संबंध है, तो संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक तक एक्स ए एलिमेंट्स आर का इम्प्लाइज 2 को यूज करें तो एक्स एलिमेंट्स हो जाएगा बी के तुल्यता वर्ग के। कहाँ से? 2 से। तो अपन ने देखा है कि एक्स एलिमेंट्स था ए का तुल्यता वर्ग का, और अपन ने दिखा दिया कि एक्स एलिमेंट्स है बी के तुल्यता वर्ग का, तो इम्प्लाइज ए का तुल्यता वर्ग सबसेट है बी के तुल्यता वर्ग के। नंबर 5 पुनः बी के तुल्यता वर्ग है, इसका कोई अवयव ले लीजिए। वो एलिमेंट्स ले लें, वाई ले लेते हैं। पुनः माना वाई एलिमेंट्स आपका है बी के तुल्यता वर्ग का, तो परिभाषा से आपके पास क्या जाएगा? वाई और बी का ऑर्डर्ड पेयर है, वो एलिमेंट्स है आर का। कहाँ से? 2 से। या तुल्यता वर्ग की परिभाषा से। अब अपन देख रहे हैं कि वाई बी एलिमेंट्स आर का ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये 6 कर दें तो 3 नंबर में अपन क्या कह रहे हैं कि y एलिमेंट्स हो a के तुल्यता वर्ग के, अर्थात y और a के बीच में r संबंध हो, अब आप देख रहे हैं कि 3 तथा 6 से 6 में है वाई बी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर, तथा 3 में है ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट्स है आर का। तो इम्प्लाइज यदि अपने पास बी ए एलिमेंट्स आर का होता तो संक्रामकता से ऑर्डर्ड पेयर वाई ए एलिमेंट्स आर का हो जाता है। तो अपन वाई बी एलिमेंट्स आर का, तथा इसकी जगह अपन लिख देंगे बी ए एलिमेंट्स आर का, सिंस आर कैसा है? सममित संबंध है। अतः ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है, तो इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी है वो आर का अवयव होगा। वो किसका अवयव होगा? आर का अवयव होगा। आर आपका संक्रामक है, तो वाई ए एलिमेंट्स है आर का, सिंस आर कैसा है? संक्रामक है 2 से, तो इम्प्लाइज वाई एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड ए के तुल्यता वर्ग के। अतः y एलिमेंट्स है b के तुल्यता वर्ग का, इम्प्लाइज y एलिमेंट्स है a के तुल्यता वर्ग का, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है b का तुल्यता वर्ग सबसेट है a के तुल्यता वर्ग के। इसको नंबर अपन 7 लगा दें तो 5 और 7 इम्प्लाइज a का तुल्यता वर्ग बराबर b का तुल्यता वर्ग। अतः
ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है तो ये इम्प्लाइज करेगा ए का तुल्यता वर्ग बराबर बी का तुल्यता वर्ग। अब अपन इन दोनों तुल्यता वर्ग को समान मानकर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव दिखाएंगे। तो विलोमतः माना ए का तुल्यता वर्ग, माना ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए का तुल्यता वर्ग बराबर बी का तुल्यता वर्ग है। नंबर 8 कर दें। सिद्ध करेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, वो इसका अवयव आर का अवयव है। अब यहाँ देखने के अपन ने नंबर 1 से अपन ने देखा था कि सिंस ए एलिमेंट्स ए का तुल्यता वर्ग का, कहाँ से, ए पार्ट नंबर 1 में अपन ने देखा था, और अतः ए एलिमेंट्स है बी के तुल्यता वर्ग के 8 से, सिंस 8 से ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग समान है तो बी ए एलिमेंट्स है बी के तुल्यता वर्ग के, तो ये इम्प्लाइज ए का बी के साथ में आर संबंध है। ये आपका विलोम पाठ था। फलतः ये आता है दो ये तुल्यता वर्ग हैं वो समान है तो ये इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है। फलतः तुल्यता वर्ग ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग समान है यदि और केवल यदि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है वो आर का अवयव है। ये आपका जहाँ ए और बी किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं, इनको आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है। इसमें अपन दिखाएंगे कि अवयव ए और बी के लिए दो तुल्यता वर्ग हैं, ये इक्वल टू 5 है या समान है। तो अपन इसको दिखाने के लिए अपन क्या कर लेंगे कि ये नॉट इक्वल टू 5 है। तो माना ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग का इंटरसेक्शन है वो 5 के बराबर नहीं है। 5 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स x है, तब देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट्स ए का सच दैट x एलिमेंट्स है ए का तुल्यता वर्ग और बी के तुल्यता वर्ग के इंटरसेक्शन में। तो इम्प्लाइज x एलिमेंट्स है ए के तुल्यता वर्ग में तथा x एलिमेंट्स है बी के तुल्यता वर्ग में। x ए के तुल्यता वर्ग में है तो x का ए के साथ में r संबंध है, x बी के तुल्यता वर्ग का अवयव है तो x और b के बीच में r संबंध है। चूंकि r आपका सममित संबंध है तो ये आ जाएगा, इसको आप ए एक्स एलिमेंट्स है आर का तथा एक्स बी एलिमेंट्स है आर का। सिंस आर आपका सममित संबंध है अतः एक्स ए एलिमेंट्स है आर का तो इम्प्लाइज ए एक्स एलिमेंट्स है आर का। चूँकि आर आपका संक्रामक संबंध है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, क्योंकि आर संक्रामक है संबंध है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है तो बाय सेकेंड पार्ट से आपका क्या आ जाएगा, ए का तुल्यता वर्ग बराबर बी का तुल्यता वर्ग। अतः ए का तुल्यता वर्ग और बी के तुल्यता वर्ग का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो इम्प्लाइज ए का तुल्यता वर्ग बराबर बी का तुल्यता वर्ग। फलतः
ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए या तो ए का तुल्यता वर्ग इंटरसेक्शन बी का तुल्यता वर्ग इक्वल टू 5 है, या फिर ए का तुल्यता वर्ग बराबर बी का तुल्यता वर्ग। ये आपकी प्रमेय थी, इसको आपको याद भी रखना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।